ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। ययाति चंद्रवंशी नरेश थे और शुक्राचार्य जी भृगु जी के खानदान में हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय से क्यों विवाही गई? सांकर्य दो प्रकार का होता है, वर्ण संकरता दो प्रकार की होती है, एक अनुलोम सांकर्य और एक विलोम सांकर्य। अनुलोम सांकर्य में पिता उत्तम जाति का है और उसकी जो पत्नी है वो उससे हीन जाति की है। ये तो हुआ अनुलोम सांकर्य, अनुलोम वर्ण संकरता। विलोम में माता उच्च वर्ण की है और पिता उससे छोटे वर्ण का है, ये हुआ विलोम सांकर्य। सांकर्य सब प्रकार का निंदित है, किंतु अनुलोम सांकर्य से विलोम सांकर्य ज्यादा निंदित है। और ये आज की बात नहीं थी, ये सतयुग की बात थी। सतयुग में इतना बड़ा अधर्म कैसे हो गया? वो भी सामान्य व्यक्ति के यहां नहीं हुआ। ययाति को महाराज जी ययाति रिव धार्मिका, ब्राह्मणों ने श्री परीक्षित जी का भविष्य कथन किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो ब्राह्मणों ने कहा है युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारा कुल दीपक परीक्षित ययाति के समान धर्मात्मा होगा। ययाति परम धर्मनिष्ठ थे, धर्माचरण में उनकी बड़ी भारी श्रद्धा थी। ययाति की धर्मशीलता को ठीक से समझना हो तब पद्म पुराण में ययाति की धर्मशीलता के प्रकरण को पढ़ना चाहिए। ययाति के राज्य में लोग पाप की परिभाषा भूल गए थे। दंड विधान केवल ग्रंथों में सुरक्षित रह गया था, कोई अपराध ही नहीं करता था तो दंड कैसे होगा? कोई व्यक्ति ययाति के राज्य में नरकगामी नहीं होता था, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण ही नहीं करता था। आप सोचो कितने धर्मात्मा थे। दशों दिशाओं से भगवान नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, इतना पवित्र वातावरण था ययाति के राज्य में। उन धर्मनिष्ठ ययाति ने ऐसा क्यों कर लिया? इसके पीछे लंबी कथा है महाभारत में, उसको हम बहुत संक्षेप से कह रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, उनके पुत्र का नाम था कच। कच बड़े जितेंद्रिय थे, बड़े धर्मशील थे। एक बार देवताओं ने गुरुपुत्र कच के चरणों में जाकर प्रणाम किया और बड़ी दीन भाव से प्रार्थना की, हे गुरुपुत्र, हम देवताओं को तुम विपत्ति के समुद्र से उबार लो। कहा क्या बात है? बोले दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी नामक विद्या है, जो भगवान मृत्युंजय की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। वे मरे हुए दैत्यों को जीवित कर देते हैं और आसुरी शक्तियां सदा प्रबल बनी रहती हैं, दैवी शक्तियां वो बहुत नीचे जा रही हैं। हम लोग दैत्यों से विजय प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। पुराना समय महाराज जी कितना अच्छा था कि ये सब जानते थे कि पढ़ने के लिए तो कोई जाएगा तो उसको पढ़ाने के लिए कोई आचार्य मना नहीं करता था। तो हे कच्छ, हमारी प्रार्थना यही है कि तुम जाओ शुक्राचार्य जी के पास और कहो कि मैं आपका ब्रह्मचारी रहकर बनकर आपसे विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, मृत संजीवनी विद्या, वे तुम्हें पढ़ाएंगे। कहा ठीक है। तो कच्छ ने अपने पिता देवगुरु बृहस्पति जी से पूछा कि पिताजी ऐसे ऐसे देवता कह रहे हैं। देवताओं ने कहा गुरु जी बचा लो हमको। बोले जाओ वत्स। कच्छ गए शुक्राचार्य जी के पास, प्रणाम किया, समिधा कुशा लेकर के गए, अर्पित किया। बोले हम आपके ब्रह्मचारी बन करके
और हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कहा 1,000 वर्ष तक मनवाणी क्रिया से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अग्नि की, गुरु की और वेदों की उपासना करते हुए और गायों की उपासना करते हुए तुम मेरे निकट निवास करो। कितने वर्ष तक? 1,000 वर्ष तक इस नियमावली से। और उस 1,000 वर्ष में यदि तुम्हारे व्यवहार में, क्रियाकलाप में कोई भी त्रुटि हुई तो फिर तुमको निष्कासित कर दिया जाए, फिर विद्या नहीं दी जाएगी, तब तक रहो। और देखो एक बात और है, ये मेरी प्यारी पुत्री देवयानी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। इसकी प्रसन्नता बनी रहेगी तो ही तुम्हें विद्या मिलेगी। ये नाराज होगी तो विद्या नहीं मिलेगी तुमको। इसको खुश रखना। अब ध्यान दें, युवती को कहा जाए युवक से कि तुम इसे प्रसन्न करो और 1,000 वर्ष तक इसकी सेवा भी करनी है और मनवाणी क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये कितना कठिन व्रत था। पर धन्य है बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मर्षि कच्छ को कि जिन्होंने 1,000 वर्ष का व्रत पूर्ण कर लिया। वे देवयानी को प्रसन्न करने के लिए नाचते गाते भी थे। वो कहती कि हमको फूलों का श्रृंगार बनाओ तो फूलों का श्रृंगार बनाते हैं। वो कहती नाच के दिखाओ तो नाचने लग जाते हैं। जो भी सेवा की बात कहती सारी सेवा करते हैं। 1,000 वर्ष में गुरुपुत्री देवयानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई और गुरु महाराज भी प्रसन्न हो गए। बोले कच्छ तुम परम जितेंद्रिय हो, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य पालन से, सेवा से संतुष्ट हूँ। और देवयानी ने कहा पिताजी अब तो इसको मृत संजीवनी दे ही दीजिए। तो शुभ मुहूर्त में आचमन प्राणायाम पूर्वक महर्षि ने उन्हें मृत संजीवनी दे दी और कहा कि अभी तुम जा नहीं सकते हो, कुछ काल तुम्हें सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि तुमको विद्या मिल गई तो तुम चले जाओ। जो आ गया गुरु, जब आप कहेंगे गुरु जी तभी जाएंगे। सेवा करने लगे। अब इसी बीच में एक घटना घटी। देवयानी ने कहा कि कच्छ, मैं दैत्य गुरु की पुत्री हूं और तुम देव गुरु के पुत्र हो। हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये दैत्य गुरु देव गुरु का झगड़ा भी मिट जाएगा, रिश्तेदारी हो जाएगी, कलह क्लेश बंद हो जाएगा, कितना अच्छा रहेगा। कच्छ ने बड़ी विनम्रता से कहा कि धर्मशास्त्र की आज्ञा है, गुरु पिता के तुल्य होता है और गुरु पुत्री बहन के समान होती। धर्मतया तुम मेरी बहन हो और धर्मनिष्ठ पुरुष जिस स्त्री की ओर एक बार भगिनी के भाव से देख ले, बहन के भाव से देख ले, उसके प्रति मन से भी दूषित भाव आने पर उसे नरकगामी होना पड़ता है। तो मैं अपने कानों पर हाथ रखता हूँ, देवी मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। न जाने कितने वर्षों से मैं बहन के रूप में तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूँ, ये कितना बड़ा पाप होगा। वो कहती थी कोई पाप नहीं, मैं अपने पिताजी से पूछ लेती हूँ। कच्छ ने हंसते हुए कहा इसमें पिताजी से पूछने की क्या बात हो गई, मैं राजी नहीं हूं, मैं इस पाप पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। देवयानी तो देवयानी ठहरी, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था। वो तो लाल हो गई एकदम, बोली मेरी कृपा ना होती तो तुझे मृत संजीवनी नहीं मिलती।
मेरी सिफारिश से मेरे पिताजी ने तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की है और तुम अपने स्वार्थ सिद्धि करने के बाद मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। अभी भी अवसर है, स्वीकार कर लो। नहीं करूंगा स्वीकार, मैं शाप देती हूं, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या तुम्हारे काम में ना आवे। आप सोचो ये कितना बड़ा दंड था। 1000 वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या करके जिसने प्राप्त किया है विद्या को, उसको शाप मिल गया। कच्छ ने भी शाप दे दिया, कहा गुरुपुत्री मैं तुम्हें इससे भी कठोर दंड दे सकता हूं, मैं तपोबल से तुम्हें दग्ध कर सकता हूं, जला सकता हूं, लेकिन नहीं, आखिर तुम गुरुपुत्री हो, मैं तुम्हें और कुछ दंड नहीं दूंगा, पर मैं दंड देता हूं, शाप देता हूं। कोई ब्राह्मण तेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा, एक धर्मात्मा क्षत्रिय तेरा पाणी ग्रहण करेगा। तो कच्छ का शाप था, इसलिए ऐसा हुआ।